Well, the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel's father, Nand Kumar Baghel, has now been arrested. He's also been produced before a court in Raipur. This is with respect to his alleged derogatory remarks that he'd made against Brahmins. And the Chief Minister himself has said that no one is above the law, and it was unfortunate that his father had made these remarks here. Let's in fact get in further updates here. We have Times Network's Jaiprakash Tripathi who's getting us those details here. Jaiprakash, this is unprecedented in a manner, so to say, where the Chief Minister's father has been arrested here, but the Chief Minister, of course, saying rightfully so, as he has expressed earlier as well, that no one's above the law. If a certain community's sentiments have been hurt, if an irresponsible statement has been made here, and the arrest has now been done. जी बिल्कुल, लगातार जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, उनके पिता जो नंद कुमार बघेल हैं, वो ब्राह्मण समाज को लेकर लगातार अलग-अलग तरह की बयानबाजी कर रहे थे। इसके अलावा हिंदू देवी-देवताओं को लेकर भी कमेंट कर रहे थे, जिसको लेकर जो है ब्राह्मण समाज लगातार शिकायत कर रहा था और वो चाह रहा था, ब्राह्मण समाज संगठन के लोग चाह रहे थे कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए। और जिस पर जो है डीडी नगर थाने में रायपुर के एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद जो है रायपुर पुलिस उन्हें लेने के लिए रवाना हुई और फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि कोर्ट में पेश के दौरान भूपेश बघेल के पिता ने जो है अभी जमानत के लिए आवेदन नहीं लगाया है। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि इस पर जो है उन्हें सजा भी हो सकती है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है मामले की सुनवाई चल रही है कोर्ट में। हम इस वक़्त कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे ब्राह्मण समाज को लेके और फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में कुछ से महीनों बाद चुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस के भी बड़े जो नेता हैं उनका दबाव आ रहा था कि अगर जो है इस तरह के उनके पिता जो बयानबाजी करेंगे तो ब्राह्मण वोट बैंक का एक बड़ा वोट बैंक है जो है कांग्रेस से छूट सकता है। इसको लेकर भी जो है भूपेश बघेल ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के नाते उनका अलग फर्ज है, लेकिन पिता के होने के नाते सम्मान है। तो अगर उनके पिताजी इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। उसी के बाद एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर फिलहाल रायपुर कोर्ट में पेश कर दिया है। जी। जी जयप्रकाश, ये ऐसे भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने ही पिता के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी हियर ऑन दिस केस एंड बीइंग एक्टिंग एज पर लॉ। मगर उनका जो अरेस्ट हुआ है वो कौन से सेक्शंस पे हुआ है अभी? जी, जो अरेस्टिंग हुई है वो माना जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले पे जो है सीआरपीसी के तहत जो है उन पे धारा लगाई गई है और इसके अलावा जो है कई अन्य धाराओं के तहत जो है उन पे कार्रवाई की गई है, एफआईआर जो दर्ज हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से कि उनकी जो उम्र है वो 86 ईयर है, तो 86 ईयर के हिसाब से उन्हें फिलहाल कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जो है तत्काल जो है मुख्यमंत्री का बयान आया, उसके बाद जो है ब्राह्मण समाज के लोग अलग-अलग थानों में गए। तो निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि उनके पिताजी लगातार 2 ढाई सालों से इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से एफआईआर उनके ऊपर हुआ है और मुख्यमंत्री हरकत में आए हैं अपने पिताजी को लेके, जिस तरह उनके पिताजी बयानबाजी कर रहे थे, तो इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं क्योंकि जो है एक ब्राह्मण समाज का बड़ा वोट बैंक है। तो इसे जो है बीजेपी कुल मिलाकर जो है ये देख रही है कि राजनीतिक मायनों में जो है वोट बैंक को साधने के हिसाब से वो अपने पिताजी के ऊपर ही कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है ब्राह्मण समाज लगातार अभी चाह रहा है कि अलग-अलग थानों में और भी एफआईआर होनी चाहिए, जिस पर उनके पिताजी के खिलाफ और तरह की कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी। Okay. Jaiprakash Tripathi, धन्यवाद for getting us those updates there.